जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग अप्लाई मैथमेटिक्स का पार्ट में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। आप देखें डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा आपको बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, आपको क्या सिलेबस में वो चीज़ आप देख लें पहले। तो ये जो सिलेबस में आपका क्या है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका एक अप्लाई मैथमेटिक्स का पार्ट आते हैं, ये अप्लाई मैथमेटिक्स का है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ये दो चीज़ आपको सीखना है। ये सीखना दो चीज़ है। ये आपका एक सेक्शन दोनों कंबाइंड सेक्शन होता है, लेकिन पेपर एक सेक्शन को पेपर 1 में रखा है, एक सेक्शन को पेपर 2 में रखा है। तो हम आपको थोड़ा बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का होता है। पहला को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पहला को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है पेपर 1 में है। और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये पेपर 2 में है। तो ये आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको दोनों साथ में ही पढ़ाया जाएगा, और दोनों एक दूसरे का जो है ऐसा है। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा और ओडी अच्छा है तो पीडी आपको खुद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों सेम ही चीज़ का ऑपरेशन होता है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं आता है इसमें। ये आपका पेपर 1 का पार्ट होता है, ये पेपर 1 में आएगा आपका, और ये पेपर 2 में आएगा, ठीक है। ये पेपर 2 में आएगा। ये दोनों कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको हम लोग कंबाइन करके पढ़ना पड़ता है, जैसे रियल एनालिसिस भी वही है आपका। दोनों को हम लोग कंबाइन वे से पढ़ेंगे, अलग अलग वे से नहीं पढ़ेंगे। तो इसका पहले सिलेबस देख लें आप। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस में आपका सबसे पहले पार्ट ये आएगा कि फॉर्मुलेशन आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस इसका लिख देते हैं, और फिर 1 बाय 1 करके आज पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। और फिर इसको हम लोग साथ साथ में दोनों को हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। दोनों कंबाइन वे से पढ़ें ताकि आपको वो समझ में आए, क्योंकि दोनों जो है अगर आप सेपरेट पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन लगेगा। दोनों साथ साथ पढ़ें आप, ठीक है, तो ये ईजी लगेगा। तो आप देखिए सबसे पहला इसका जो है क्या क्या टॉपिक है, इसको लिखा है। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ ओडीई। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ ओडीई, मतलब हम लोग ओडीई का कैसे फॉर्मुलेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो है इसका क्लासिफिकेशन का बहुत वे होता है, लेकिन आपको बताते हैं पार्टिकुलर टॉपिक का बात है। उसके बाद जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, अगला बात हम लोग पढ़ेंगे IF। ये IF का मतलब होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग चीज़ में आपका क्या क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो पढ़ेंगे। फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का पढ़ेंगे, जिसको हम लोग OT कहते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे। OT इसको शॉर्ट में कहते हैं। IF इंटीग्रल फैक्टर होगा। अगला इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री नहीं होगा, एक अलग होगा, फर्स्ट डिग्री ये है। नेक्स्ट है सिंपल वे से याद रखें क्लासिफिकेशन। अगला है क्लैरेट्स इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लैरेट इक्वेशंस। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है, आपका क्लैरेट हो गया। नेक्स्ट में आपका जो आएगा इसका सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। इसी में हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, आपको हम लिख ही देते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन पहले इसका पढ़ेंगे, फिर हम लोग को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड ऑर्डर एली, ये आपका सेकेंड ऑर्डर एली लीनियर इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर, ठीक है।
सेकेंड ऑर्डर का पढ़ेंगे विथ कोई सेकेंड ऑर्डर में आपको हो सकता है कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो या कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो या वेरिएबल कोएफिशिएंट हो, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन, सारा चीज़ आपको उसमें भी पढ़ना है आपको। जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी पढ़ेंगे, सीएफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस सीएफ, तो दोनों कंबाइन हम लोग करके ये करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसके साथ आप लोग लिख दें वेरिएबल कोएफिशिएंट, ये भी आप लिख दें यहाँ पे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट दोनों आपको पढ़ना है। एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी पढ़ना है और वेरिएबल पढ़ना ही है। उसके बाद आइलर्स कोशी इक्वेशन, आइलर्स कोशी इक्वेशंस, ये पढ़ेंगे आप, आइलर कोशी इक्वेशन पढ़ेंगे इसमें। ये आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आपका वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होता है तब वो इसका यूज होता है, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज होता है बनाने के लिए इसका। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ, आप इसको सीधा रखें, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसी में आपका आ जाएगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है हम लोग मेथड से क्या करेंगे, ओडी का हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे सॉल्यूशन का, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन का, तो वही आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक मेथड होता है, आपको उसमें बताया जाएगा। यूलर कोची भी आपका एक मेथड होता है, उसको बताया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका एक लाप्लास, ठीक है, ये आपका इसको पढ़ना है आपको पूरा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका लाप्लास, ये फिजिक्स का टॉपिक होता है, ये आपका काम भी आएगा आपका, ये आपका जब आप डायनामिक्स पढ़ेंगे या ये तो उसका काम आएगा। इनवर्स लैप्लास दोनों पढ़ना है, इसका प्रॉपर्टी भी पढ़ना है। जब आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे तो ये बहुत इजी टॉपिक होता है, बेसल्स भी होता है, बेसल्स भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लैप्लास का दिया हुआ आपका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये लैप्लास ऑफ एलिमेंट्री, मतलब लैप्लास का पूरा पढ़ना है, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है इसका। तो आप सिंपल वे से समझे कि लैप्लास का कब का टोटल डिटेल नॉलेज चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी टॉप लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि अब लैप्लास का टोटल आपको चाहिए, एलिमेंट्री फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, आप लोग यहाँ पे IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम लोग के बारे में सीखेंगे, IVP के बारे में सीखेंगे, और ये आपका इसका सीखेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेप्ट को सारा भी बता रहे हैं क्या होता है, क्योंकि ये आपको सारा इसका मतलब का सारा क्लासिफिकेशन है, आपको सिंपल वे से रखें कि सारा क्लासिफिकेशन है, इतना ही सिलेबस में आपका है। एक एक्स्ट्रा चीज़ है लैप्लास है, वो आपका है, उसको आप सिंपल वे से आप एक वर्ड में अगर आपको बोलें इसका सिलेबस को, तो आप यह याद रखें पूरे क्लासिफिकेशन, पूरा क्लासिफिकेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सब मेथड जो है वो सॉल्यूशन होता है क्लासिफिकेशन का, कोई पार्टिकुलर मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, तो ये सेकेंड ऑर्डर का, ये आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन का ये तरीका है। तो आप सिंपल वे से इसका एक वर्ड में अगर याद रखें तो पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ODE और इसका सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन, ये चीज़ आपका सिलेबस में है, पूरे इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। और यार इसके साथ आपका दो दिया हुआ लाप्लास, इसका मतलब का सिलेबस को आप बोले तो सिलेबस में यही समझे आप, जितने डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ऑर्डिनरी होता है वो सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्लासिक सब के बारे में पढ़ना है, और उसका क्या करना होगा, सॉल्यूशन सीखना है, क्योंकि हर मेथड का सॉल्यूशन आपका अलग अलग होता है। अब हम लोग अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग चलें, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप इतना कर लिए तो पार्शियल डिफरेंशियल में बहुत ही आसान होता है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें थोड़ा, वो आता है आपका हीट इक्वेशन आता है, जिसको हीट इक्वेशन है, उसके बाद ये सारा टॉपिक आपका आ जाता है इसमें एक्स्ट्रा में, बाकी सारा जो है वैसे ही है, ठीक है। आप देखिए इसका पीडीई में जो है ये पीडीई कहा जाते हैं, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है इसको पीडीई। इसका सिलेबस क्या है आपको देख लें। सबसे पहले तो ये आपका ये है फैमिली सरफेस, वही आपको बताना होगा। इसका हर डिफरेंशियल इक्वेशन एक कर्व को दिखाता है, एक सरफेस को कर्व को दिखाता है, वही उसका फैमिली पढ़ना है, फैमिली ऑफ
सरफेस, फैमिली ऑफ surfaces of 3 dimensions of 3D एंड फॉर्मुलेशन, ये 3D है एंड फॉर्मुलेशन, इसका फॉर्मुलेशन भी सीखेंगे। जहाँ पे इसको अलग अलग मेथड से उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे वैल्यू और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये सारा चीज़ आपका जनरली आप याद रखें, जितने टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और जितना होगा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा का आप लोग को क्या सीखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक पार्ट है उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको समझेंगे, नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन समझेंगे, उसके बाद सबसे पहले तो लोग टर्म्स इसका समझ लेंगे, ऑर्डर, डिग्री, ये सारे टर्म्स हम लोग बेसिक जो है हम लोग कॉन्सेप्ट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा इसमें आपको याद रखना ये, इसका जो इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, इसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, डेरिवेटिव तो समझते होंगे डिवाई बाई डी एक्स, ये सारे इन्वॉल्व होगा। इसके साथ जो है इसमें कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आप सिंपल वे से अगर समझे तो यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ आएगा वो हम बताते। पहला डेरिवेटिव आएगा, दूसरा इसका जो आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आई भी आएगा, और नेक्स्ट आएगा क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका। अगर कोई इक्वेशन में ये सारे टर्म्स अगर इन्वॉल्व हो जाए तो समझ जाना है कि उस तरह की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। कैसे, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे देखें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x को हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होगा जिसमें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आप लोग इम्पोज करें, अगर उसको अप्लाई करें तो वो चेंज होता हो, तो उस तरह की टर्म्स को हम लोग कहते हैं आपका उस तरह के टर्म को वेरिएबल टर्म कहते हैं। और जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर इम्पोज करें और उसको चेंज नहीं होता है, अनअल्टर्ड हो, उस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे आपको जो है आप देखेंगे ये जो है y जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये लेकिन एक दो चीज़ तो इसमें आ चुका है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी आया, लेकिन डेरिवेटिव नहीं आया। डेरिवेटिव भी आना जरूरी है क्योंकि जब तक तीनों नहीं आएगा तब तक उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का सेंस पे वो नहीं आ सकता, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं हम, यहाँ पे आपका देखें, यहाँ पे कितना डिफरेंस, डिपेंडेंट वेरिएबल है 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है, और अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाता तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे कि एग्जांपल देते हैं आप, पहला जैसे ये लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस जो है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कुछ भी लिख देते हैं सर, कुछ भी। यहाँ पे देखिए पहला तो डेरिवेटिव आ चुका है, ये क्या होगा, डेरिवेटिव आ चुका है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो गया है, वेरिएबल भी हो गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपका इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये चीज़ को हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो आप इसका डिफाइन को अगर आप याद रखें तो लिख सकते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, अगर कोई इक्वेशन में अगर इन्वॉल्व हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जांपल इसका ले तो आप समझें, जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, और फिर डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई इक्वल्स टू कुछ भी लिख लेते हैं 4, ये लिख लेते हैं। अगला लिख लेते हैं हम लोग डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, ठीक है, ये सारा डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड स्क्वायर
तो सारा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम लोग लिख लें d2y/dx² प्लस क्या है dy/dx प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये सारे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारा जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे समझिए कि क्या होता है आपका OD, क्या होता है PD। सपोज अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ जैसे y=f(x), अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, यहाँ पे देखें एक यहाँ पे ये जो है x जो है वो क्या है आपका, x जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा जो है y क्या है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ऐसा हो, अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो समझ जाना उस तरह के इक्वेशन को हम लोग जो कहेंगे, उस तरह के इक्वेशन को कहेंगे हम लोग ODE, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जिसमें क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरा मतलब एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ऐसा नहीं हो तो उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आप यहाँ पे समझेंगे, जैसे सपोज दैट अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ, सपोज यहाँ पे समझ लें d2y/dx² प्लस ये जो पार्ट होता है, पहले आप इसको समझें, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जैसे dy/dx लिखिए, ये जो पार्ट है, जैसे y को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, y को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो नीचे में होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या है आपका x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अगर इस सेंस में हो तो आपको ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर ये आपका ऐसा हो, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ों को आपको क्या कहेंगे, जैसे कि आपको हम यहाँ पे थोड़ा बताते हैं। इसको इस एग्जाम्पल को देखें आप, ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सॉरी डिपेंडेंट है, ये भी क्या डिपेंडेंट है, ये क्या इंडिपेंडेंट है, ये क्या इंडिपेंडेंट है। तो आप यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे आपका दो इंडिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब आपका ऐसा हो तो उसको हम लोग कहते हैं PDE, क्या कहते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ये कहेंगे। इसमें आप देखें, इस चीज़ को देखें आप, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है आपका u जो है आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है आपका, यहाँ एक है, दो है, तीन, मतलब यहाँ पे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका। तो समझ जाना इस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और अगर ऐसा इक्वेशन में अगर जो है, जैसे यहाँ पे देखें आपका एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि हो, जैसे मान लेते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन देते हैं y(f(x)y), मतलब ये जो है फंक्शन, सॉरी f कुछ देते हैं x(z) लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आप क्या है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो और ये डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल एक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह की इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह का एक्सप्रेशन जो है डेरिवेटिव, इसको हम लोग कंपेयर कर लें तो ये आपका हो जाएगा PD। तो आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको कितना वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, कितना डिपेंडेंट, तो वहाँ से आपको उसको क्लियर हो जाएगा कि OD मतलब PD का मतलब होना चाहिए आपको क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। डिपेंडेंट तो वही होगा, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ से जो है आपका ऑर्डिनरी में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एक डिपेंडेंट होना चाहिए। तो हम ये सारा चीज़ आपको पता है, इसका डेफिनेटिव। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आपको बताते हैं कि टर्म्स जो होगा आपका, ये बार बार ये हर जगह आपको वेरिएबल कांस्टेंट बोलते हैं, आप इसको समझने क्या होता है। टर्म्स जो होगा, जो यहाँ पे होगा वो दो तरह का होगा, एक होगा वेरिएबल टर्म और दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। एक वेरिएबल टर्म होगा और एक दूसरा कांस्टेंट टर्म होगा। वेरिएबल टर्म दो तरह का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा,
और एक क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका, क्योंकि इसी में आपको जो है ये सारा चीज़ आपको मिलेगा, वेरिएबल टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स, आपको ये सारा सब मिलेगा इसी में आपका। तो आप यहाँ पे समझेंगे दोज क्वांटिटीज, अगर कोई क्वांटिटी दिया हुआ है अंडर द मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म कहेंगे, कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ये चीज़ आप याद रखेंगे, कांस्टेंट, ये सारा बहुत टर्म्स यूज होगा आपका, इसलिए हम इसको पूरे में यही सब यूज होता है यहाँ पे आपका। हो कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल को, ये सारा टर्म यहाँ से आपको याद होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, ठीक है, ये चीज़ आप, ठीक है। अगर दोज क्वांटिटीज आर अल्टर्ड अंडर द मैथमेटिकल ऑपरेशन, उस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो आप इसको समझ लें इस चीज़ को, कि अगर कोई दिया हुआ है वेरिएबल टर्म में आपका क्या क्या आ जाएगा, वेरिएबल टर्म में आपको आ जाएगा क्या, आप ऐसे ही लिखेंगे दोज क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी दिया हुआ है विच आर अल्टर अंडर मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड, उसको कहेंगे क्या, वेरिएबल टर्म, उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल टर्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल होगा आपका x y z ये, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में बताते हैं। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में आपको बता रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप लिख लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिख लें आप, इसमें लिखेंगे आप दोज वेरिएबल्स, ठीक है, दोज वेरिएबल्स विच आर ऑप्टेड, दोज वेरिएबल्स विच आर ऑप्टेड एनी वैल्यू, ठीक है, ऑप्टेड विच कैन ऑप्टेड लिखें, विच कैन ऑप्टेड एनी वैल्यू, विच कैन ऑप्टेड एनी वैल्यू, उस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट कहेंगे। एनी वैल्यू इज नॉन इज क्या कहेंगे इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वही लिखेंगे, डिपेंडेंट में क्या लिखेंगे, विच कांट ऑप्टेड एनी वैल्यू, ठीक है, विच कैन, ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी ले सकता है, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे z इक्वल्स टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आप देखेंगे x का और y का वैल्यू कुछ भी होगा, मान लेते हैं x का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं क्या 1, और y का भी लिख लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, z का वैल्यू क्या होगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2। फिर हम लोग x का कुछ भी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे जो z होगा वो क्या होगा आपका, z जो होगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x और y जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पे रख लेना थोड़ा सा, कि कहाँ पे आपका जो है कौन सा टर्म्स इंडिपेंडेंट होता है, कौन सा टर्म डिपेंडेंट होता है, ये सारे टर्म्स याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे पार्शियल, उसका आपको डिफाइन आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको हम थोड़ा डिफाइन बताते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद हम लोग जो है आगे इसको सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और आपको इसमें बहुत सारा एग्जांपल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको उसमें क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन करना है आपको। तो आप देखिए सबसे पहले देखिए इसका डेफिनेशन देख लें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो आपको समझ जाना वैसा चीज़ को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर आपको क्लासिफिकेशन आपको सीखना, जैसे ODE क्या, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आप इसको लिख लें, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो,
ये डिफरेंशियल। जैसे आप देखें एग्जाम्पल में इसका d2y/dx² प्लस क्या है 4dy/dx प्लस 7y इक्वल्स टू क्या है 0। ये आपका ODE का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप देखें आप dy/dx प्लस जो है 8y इक्वल्स टू क्या है 0। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ये भी आपका क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या ऑर्डिनरी हो गया। उसके बाद जो है हम सिर्फ यहाँ पे इसको लिख देते हैं, डिफाइन लिख देते हैं यहाँ पे। ये प्लस जो है नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग पढ़ें तो आप समझ में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज़ आएगा। इसमें आपको आएगा इसमें क्या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल भी समझ लें हम लोग। इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका। तो इसका एग्जांपल में क्या होगा आपका देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल में आपको क्या होना चाहिए आपका इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा एक होगा। इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारा हो सकता है। आप इसका एग्जांपल देख लें। जैसे Δu/Δx² प्लस क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा प्लस क्या होगा 1/u इंटू Δu/Δx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है u जो है यहाँ पे u को हम लोग कहते हैं क्या ये आपका जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये भी क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और ये क्या है आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये आपका क्या है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो देख लें नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है बताइए एक ही है। मतलब क्या है 1। इसका मतलब क्या है ये u है। ठीक है u इसका एक क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है इसका आपका 2 है। इसमें 2 है कौन कौन सा है x और y है। तो आपको ये समझना अगर x y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो ये क्या हो गया आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है देखिए इट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास वो नाम कर लेते हैं ये है x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस क्या है 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखेंगे ये जो है कितना इसका नीचे वाला जो भी होगा ना वो नीचे वाले को हम लोग कहते हैं क्या वो आपका कैसा वेरिएबल होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा इसका देख लें। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना 1 है। ठीक है नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितना ऊपर वाला ये सारा करते हैं हम लोग डिपेंडेंट y है ये। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितना 1 है। जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और नंबर ऑफ डिपेंडेंट दोनों सेम हो जाए मतलब सेम का मतलब दोनों एक ही करके हो तो आपको समझ जाना वो क्या होगा आपका ऑर्डिनरी होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए इट इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सपोज ऐसा Δu/Δx प्लस Δu/Δy प्लस Δu/Δz। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे समझे यहाँ पे जो है आपका नीचे में कितना है ये x y z है। तो इसका मतलब आपका कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल तो 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो हो 1 हो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है 1 है। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है 3 है। तो अब इस तरह इसको हम लोग कहते हैं इट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज़ हमेशा याद रखना आपको।